हमेशा जीवित रहने वाला हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता हूं। आप सभी प्रभु के दास दासियों, प्रभु के लोगों को जय मसीह की। आज भी हमें मिलकर प्रभु की सम्मुख में आने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया और परमेश्वर सबको आशीषित करें। जैसे प्रार्थना के लिए भी मैंने बताया था, हमारे सविता सिस्टर की मम्मी की देहांत हुई सोमवार, सॉरी, रविवार सुबह की समय में। परमेश्वर प्रिय परिवार को शांति सांत्वना देकर के चलाएं, वो पूरे परिवार प्रभु को ग्रहण करने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं। सविता आंटी अकेली उनके घर में भी उनके गांव में भी विश्वास में हैं और परमेश्वर उनको विश्वास में स्थिर कर सकें और अभी तक उनको अपने अकेलापन में भी बनाए रखा है। प्रभु की महिमा हो। मसीह के लोगों के लिए मृत्यु कोई बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु के द्वारा प्रभु के लोग प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए मौत प्रभु के जनों के लिए, उद्धार पाए हुओं के लिए, यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा पाए हुओं के लिए आशीष ही है। तो उस आशा में परमेश्वर हमारे सबके घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको लाएं करके प्रभु से हमारी प्रार्थना है। प्रेस गॉड। परमेश्वर की वचन की ओर हम लोग जाते हैं। जो वचन हम पिछले दिनों से मनन कर रहे थे, आपको याद होंगे ना, हम कौन से पुस्तक और कौन सी अध्याय में हैं? प्रकाशित वाक्य 17। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हैं और 17वां अध्याय में है। 17वां अध्याय में उसमें हम खास तौर पर भेद की कुछ बातों को देख रहे थे। उसका 7वां पद को फिर एक बार पढ़िए। 7वां पद। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? वह स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। तो स्वर्गदूत हमें भेद बता रहा था। किसकी भेद है? दो लोगों के। एक है, वहां एक स्त्री है और एक पशु है। उन दोनों का, उस पशु का 7 सिर है और 10 सींगे हैं। वो भी लाल रंग का जानवर पशु है। और वैसा ही एक स्त्री है, वो भी बैंगनी रंग की वस्त्र पहनी हुई है, हर प्रकार के आभूषणों से सजी हुई है और उसके हाथ में भी एक सोने का कटोरा है, जिसमें पूरा पूरा पाप और घृणित चीज भरी हुई है। उस स्त्री का संबोधन ही वेश्या स्त्री के रूप में है। तो इस तरह दो विशेष बात यूहन्ना ने 17 अध्याय में देखा और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि उन दोनों का अर्थ बताता हूं, भेद बताता हूं। उसमें हमने देखा वो स्त्री कौन है और वो पशु कौन है। वो स्त्री कौन है हमने देखा, याद होंगे ना आपको? बेबीलोन, बड़ा बेबीलोन। हाँ, उतना ही है। झूठा धर्म, झूठी कलीसिया। झूठी कलीसिया
उसका नाम क्या था, उसका नाम? बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्या और घृत वस्तुओं की माता। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो छूट गया बेटा। नहीं मिला, क्या छोटा है? विश्व धर्म व्यवस्था है वो। नहीं, जो लिखा हुआ नाम लिखा है। वेद। भेद, वो तो चाहिए था ना। भेद, बड़ा बाबिलोन। तो वो क्या है, उसका मतलब हमने देखा, झूठी धर्म व्यवस्था है, झूठी कलीसिया है, और झूठा मसीह की पत्नी है। सारे विश्व भर में एक ही धर्म होगा अब आगे चल के। यूनिवर्सल रिलीजियन, वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड रिलीजियन, एकमात्र धर्म सारी दुनिया में। सारी दुनिया में एक ही नियम, एक ही करेंसी, रुपया। अब अलग अलग है, इंडिया का रुपया अलग है, नेपाल का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, हर देश का अलग अलग है। लेकिन अब सब एक होने वाला है। तो उसमें है, एक ही धर्म व्यवस्था होने वाला है, उसके बारे में यहां पर जिक्र है। एक ही धर्म व्यवस्था, तो वो है उस स्त्री। तो दुनिया के सब लोगों को उस धर्म में आ, आकर्षित करेगी। वो धर्म या वो मजहब, वो आराधना परमेश्वर की कोई परवाह नहीं करने वाली होगी। परमेश्वर का कोई चिंता नहीं करेंगे। पवित्रता की, परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर की विशेषता पवित्रता ही है। लेकिन इस धर्म तमाम अशुद्ध कामों में लोगों को लपेट लेते हैं। जो भी अपवित्र चीजें हैं, जो भी घिनौने कार्य है, उसके लिए लोगों को उकसाने वाली एक धर्म। अगर सच्चा परमेश्वर पवित्रताई की खोजी है, पवित्रता का, पवित्रता पर प्रसन्न होता है, तो ये जो धर्म होगा सब प्रकार के अशुद्धता और अपवित्रता, पाप करने के लिए लोगों को उकसाते हैं। अधार्मिकता, अनैतिकता, अशुद्धता, ऐसे ऐसे कामों में। इसीलिए हैं, दुनिया के लोगों को वो पसंद है। दुनिया के लोग पवित्र जीवन बिताना पसंद नहीं करते हैं। उनको आजादी चाहिए, मनमानी करने की आजादी, वो ये धर्म देती है। हमारे एक मित्र एक कलीसिया शुरू किया। वो इस मकान में, एक छोटा सा गली है, एक गांव है, गांव की एक गली है। गली के एक तरफ में ये पास्टर रहता है, वहीं प्रार्थना होती है। उस गली के, इनकी घर के दरवाजे के एकदम सामने सिनेमा का एक घर है, सिनेमा चलता है। ये दोनों चलता है संडे के दिन, रविवार सुबह।
यहां तो पास्टर सबको आमंत्रण देता है, फ्री में आ जाओ, फ्री में आ जाओ। लेकिन सिनेमा वाला ऐसा कोई विज्ञापन भी नहीं देता है, फिर भी भीड़ पैसा दे दे करके वहां एकत्रित हो जाती है। कई बार वो पास्टर ने ये बात दुख के साथ मेरे से बोला, क्योंकि लोग क्या पसंद करते हैं? पापमय जीवन। ये सबसे बड़ा अपराध है। आप देखिए यूहन्ना तीसरा अध्याय का 18 और 19। यूहन्ना 3 का 18 और 19। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दर्द की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अगला और दर्द 19 भी। और दर्द की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। परमेश्वर का दंड मनुष्य पर क्यों आता है? इसीलिए कि ज्योति जगत में आया, लेकिन लोग ज्योति से भी ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये स्वाभाविक बात है मनुष्यों के बीच में। वहां ज्योति का मतलब कौन है? ज्योति पहले अध्याय की 4 से लेकर के पदों में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 का 4 से लेकर हम पढ़ते हैं कि ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर जगत में आया, आता रहा, लेकिन लोग ज्योति से भी अंधियारा को प्रिय जाना। क्योंकि उनका काम बुरा था तो अंधियारा में छुपा के रखना चाहा। यह है लोगों का स्वभाव। वे चाहते हैं कि पाप में जीवन बिताएं, अशुद्धता में जीवन बिताएं। तो यहां ये जो स्त्री प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में दिखाए गया, वो स्त्री ऐसा धर्म है जो मनुष्यों को मनमानी करने का अनुमति देता है, मनमानी करने का अनुमति देता है। मुझे पहचानने वाले भी कई लोग हमारी कलीसिया में आना पसंद नहीं करते हैं, हाय बाय करना चाहते हैं, अंकल, सर, पास्टर सब बुलाना पसंद करते हैं, लेकिन संगति में हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी इच्छानुसार जीने दे तो चर्च भर जाएंगे, लेकिन शिक्षा पवित्रताई की, धार्मिकता की, सच्चाई की, खराई की, नैतिकता की मार्ग पर शिक्षा दो, लोगों को वो पसंद नहीं है, नहीं पसंद है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? भीड़ इकट्ठा करने के लिए आज भी शिक्षा नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन डिवाइड्स, उपदेश दे दो तो उपदेश बांटता है, बंटवारा करता है। इसीलिए कलीसिया को बांटना नहीं, सबको लेके चलो। लेकिन हम उनको देते हैं नहीं। हमारे परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया था?
उजियाला हो। और अंधेरा को प्रकाश और अंधकार को अलग। हाँ, बस वही। उजियाला को बनाया, प्रकाश को बनाया, उसके बाद उजियाला और अंधेरा को अलग किया। ये अलग करना परमेश्वर का काम है। ये बांटना परमेश्वर का काम है। वो सृष्टि की शुरू से लेकर के हम देखते हैं और अंतिम न्याय तक परमेश्वर ये बांटने का काम करता रहेगा। इसीलिए किसी को बांटना नहीं, सबको लेकर चलना करके बिल्कुल नहीं रहे हम, क्योंकि अंधियारा और उजियाला दोनों एक साथ नहीं जा सकती है। यहां ये जो स्त्री है प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में, वो ऐसी झूठी अशुद्ध कलीसिया है जो सबका स्वागत करते हैं। कोई शिक्षा वाली बात नहीं, कोई उपदेश नहीं, सबको लेकर चलना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं। अलगदाई परमेश्वर की एक विशेष शिक्षा है। सेपरेशन is an important doctrine of the Bible, both the Old Testament and the New Testament. पुराने नियम के भी नया नियम के भी एक विशेष शिक्षा है। अलग अलगापन, अलगापन वो हम उत्पत्ति से लेकर के देखते हैं। इस्राएलियों को भी परमेश्वर ने कहा, निकल जाओ, निकल जाओ, उनकी बीच में से निकल जाओ। तो उजियाला और अंधियारा को अलग करते हुए हम देखते हैं। वहां से चलते चलते में जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय में आते हैं, तो नूह की समय परमेश्वर ने जल प्रलय से पहले नूह और परिवार को जहाज के अंदर परमेश्वर ने बाहर से बंद कर दिया। परमेश्वर ने बंद कर दिया। उधर भी हम अलगदाई देखते हैं। वहां से चलते चलते उत्पत्ति 18-19 अध्याय, जहां लूत की बात है। लूत को परमेश्वर ने सदम अमोरा से बिल्कुल अलग कर दिया। तो इस तरह अलग अलग करने का, अलगदाई का जो काम परमेश्वर का है, और परमेश्वर शुरू से लेकर के किया है। अब अंतिम न्याय में भी ये होगा। एक न्याय के बारे में हम मत्ती 25 अध्याय 31 से लेकर 25-31 फॉलोइंग, वहां पर हम पढ़ते हैं मैथ्यू में, मत्ती में। राजा, वहां राजा यीशु मसीह ही है, महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे, महिमा के सिंहासन पर। और वहां बैठ करके प्रभु यीशु मसीह न्याय करता है। लोगों को दाएं और बाएं करके दो भाग में बांटते हैं। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करते हैं, या भेड़ बकरियों को अलग अलग करते हैं, वैसे। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का काम है शुरू से लेकर अंत तक अलग करना। इसलिए अलगदाई एक विशेष उपदेश है। देखो, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 16वां पद, 6 का 16। दूसरा कुरिन्थियों 6:16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा और वे मेरे लोग होंगे। आगे इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ,
तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनके बीच में से निकलो, ये परमेश्वर की शिक्षा है। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, ये है अलगदाई का शिक्षा। प्रेरितों के काम 2:40 भी, Acts 2:40, प्रेरितों के काम 2:40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सेव योरसेल्व्स, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यह है अलगदाई। दिस इज सेपरेशन। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन इज वेरी स्ट्रांग इन द बाइबल। बाइबल के अंदर अलगदाई की जो शिक्षा है बहुत ही सख्त है, सख्त है। कुछ कुछ चीजों में आपस में मिल ही नहीं सकते, लेकिन ये झूठी कलीसिया सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबको जो पसंद है वो देते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि होटल और हॉस्पिटल का फर्क शायद आपको याद होंगे। होटल और हॉस्पिटल, होटल में हम जाते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, हम बोलते हैं हमको फलाना चीज चाहिए, तो हम जैसे उनको बताते हैं वैसे वे बना के देते हैं। फीका चाहिए तो फीका, मीठा चाहिए तो मीठा, तेज चाहिए तो तेज, कैसा भी हम बोलेंगे वैसे होटल वाले बना के देते हैं। लेकिन अस्पताल में जाकर के हम जो कहेंगे वो डॉक्टर करके देगा? बिल्कुल नहीं। उनकी कहना हमें मानना होगा। हमारा कुछ भी वे नहीं मानेंगे। हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में ये अलगदाई की शिक्षा काफी सख्त है और गंभीर है। लेकिन झूठी कलीसिया में ऐसे कुछ नहीं। वो है हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में स्त्री के रूप में देखते हैं। वो झूठी कलीसिया, भेद, बड़े बाबिलोन। ठीक है, अब हम उसके बाद उस पशु को देख रहे थे। वो पशु हमने देखा कि कुल मिलाकर के वो पशु का मतलब है झूठा मसीह। वो पशु का मतलब है अंतिम मानव सरकार, अंतिम या आखिरी मानव सरकार। वो झूठा मसीह एक व्यक्ति है और उसका शासन है। इस धरती पर होने वाला सबसे आखिरी मानव सरकार झूठा मसीह का होगा, झूठा मसीह का होगा। तो वो पशु का वो मतलब, दो मतलब हमने देखा, और उसका 7 सिर का भी दो मतलब देखे थे। वो है The 7 mountains and 7 kings. 7 किंग्स।
and 7 mountains. वो नगर जिस पर बसी हुई है वो 7 पहाड़ हैं। हमने देखा 7 पहाड़ों पर स्थित एक नगर जो धरती पर है वो है रोम। रोम। तो इसीलिए वो रोम शहर से जुड़ी हुई है वो पशु। रोम नगर वो 2 प्रकार में हो सकता है, राजनीतिक तौर पर भी धार्मिक तौर पर भी। राजनीतिक तौर पर भी धार्मिक तौर पर भी। धार्मिक तौर पर इसीलिए कि दुनिया के सबसे बड़ा धर्म की अध्यक्ष यानी पोप साहिब वहीं बैठता है। उनकी कहने से काफी लोग प्रभावित हो सकते हैं। कुछ नहीं तो कुछ दुनिया के नेताएं भी और सारे रोमन कैथोलिक विश्वासियां भी। दुनिया की सबसे बड़ा धर्म है, उसका अध्यक्ष है पोप। उनका राजधानी है रोम। उस तरह ये जो स्त्री की आने में वो रोम का एक बड़ा योगदान होगा, वो है उसका मतलब। और दूसरा मतलब हमने देखा कि 7 राजाएं अर्थात 7 बादशाहतें, बादशाहें भी और बादशाहतें भी। उसमें से 5 तो थे, अभी एक है और एक अभी आने वाला है। तो उन 5 बादशाहतों के बारे में देखा जो थे, अभी जो है करके बता रहे हैं वो रोम का उस समय का शासन था। और जो एक आने वाला है वो झूठा मसीह का शासन भविष्य में होने वाला। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो भी रोम का एक लगातारी में होगा। रोम की शासन के लगातारी में वो भी होने वाला है। वो भी होने वाला है। तो इन बातों को हमने देखा और उसके बाद हम 10 सींगों के बारे में भी देखा। 10 सींगों का क्या मतलब था? 10 राजाएं। राजा। हाँ, 10 राजाएं हैं। लेकिन वहां क्या लिखा है? 10 राजाएं हैं। राष्ट्र है क्या? जी, उसका 12 और 13 आयतों को पढ़िए। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। यह सब एक पद होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। तो 10 राजाएं, इन 10 राजाओं को हमने सबसे पहले कहाँ देखे थे? दानियल में। दानियल दानियल में। दानियेल कौन सा अध्याय में याद है? दूसरे। हाँ हाँ, दूसरे अध्याय में। दानियेल दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ा मूरत का सपना देखा। उस मूरत का शुरू कहां से है? ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से।
से ऊपर से, सिर से हैं। और सबसे आखिरी में कहाँ है? 10 उंगलियां 10 उंगलियां। वो 10 उंगलियां 10 राजाएं हैं। ठीक है, वो 10 उंगलियां 10 राजाएं हैं। उसके बाद हम 7 अध्याय में देखा, मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरे जगह पे बताया था, इन दानियल के इन अध्यायों से निकाल के। इधर ही बताया था। इधर ही आप हमारे बीच में थे, ठीक है, तो फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा अध्याय में मूरत का 10 उंगलियों से लेकर 10 सींगें हम कई जगहों पर देखते हैं। ये जो 10 सींगें 10 राजाएं हैं। वे पृथ्वी के 10 राष्ट्र संगठन, मैंने उस समय बोला था कि एक एक इलाके के कुछ राष्ट्र मिलकर के संगठन को बनाया है। उन संगठनों के नेताएं, एक एक देश का राजा होना जरूरी नहीं है, इन संगठनों का एक एक नेता। तो 200 के आसपास देश है दुनिया में। तो ये सारे जो देश हैं अलग अलग संगठनों में बटे हैं। आसिया के कुछ लोग हैं, अरेबियन गल्फ का कुछ लोग हैं, यूरोप के कुछ लोग हैं, ऐसे करके अलग अलग देश संगठन हैं, उनके नेताएं हैं। अब उनकी नेताएं दुनिया की सारी समस्या के सामने हाथ धोएंगे, बोलेंगे भैया हमसे नहीं होगा, ये समस्या लो, तुम निपटा लो, तुम निपटा लो। तुमको क्या चाहिए? हमारी कुर्सी, हम तो सिंहासन तुम्हें दे देंगे। तुमको क्या चाहिए? हमारे मुकुट, लो भाई। हमारे पास में जो कुछ भी है सब कुछ तुम ले लो, सब कुछ तुम ले लो। जैसे आपको याद है ना यूसुफ के बारे में, हमारे बाइबल के यूसुफ, जब फिरौन राजा को परमेश्वर ने सपना दिया आने वाले अकाल के बारे में, तो उसका अर्थ यूसुफ ने बता के दिया। यूसुफ ने ये तो नहीं बोला कि मुझे राजा बना लो, लेकिन बोला ऐसे ऐसे करना। तो उस समस्या से निपटना फिरौन राजा से संभव नहीं था। जब उसने ये बात जाना तो जेल में पड़ा हुआ एक यूसुफ नाम के लड़के को फिरौन राजा ने अपने भी ऊपर बिठा दिया। बोला तुमको क्या चाहिए तुम लो कर लो, बस सिंहासन से मैं तुमसे बड़ा रहूंगा, बाकी सब कुछ में तू ही बड़ा होगा। फिरौन के लिए यूसुफ को परमेश्वर बना दिया। जब फिरौन असफल था, उनसे कुछ हो नहीं रहा था, तो उनसे छोटा था तो भी फिरौन ने यूसुफ को अपने ऊपर बिठा दिया। लेकिन अब सारी दुनिया के अधिकारी एकाएक हार मानेंगे, बोलेंगे कि ये दुनिया चलाने वाला कोई तो आओ, उसको हम अपना सब कुछ देंगे। ऐसे समय में है झूठा मसीह एक बड़ा राजतंत्रज्ञ होकर सामने आता है। ठीक है, तुम्हारा सब कुछ दे देंगे, उस शर्त पर मैं चला के देखता हूं दुनिया को।
इस तरह ये 10 सींगे, 10 राजाएं अपना सब कुछ क्या क्या देंगे, क्या करेंगे? पशु को दे देंगे। और एक बार उन दोनों आयतों को पढ़िए, अभी इतने समझ करके उसको एक और बार सुनिए। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। यह सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। अपने अपने सामर्थ और अधिकार पशु को देंगे। तब उन लोगों को ये साथ में बैठने देगा। हाँ ठीक है, आ जाओ बैठो। अगले वचन को पढ़िए। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, और वे भी जय पाएंगे। हाँ, तो ये लोग सब मिलकर पशु के साथ जुड़ के किससे लड़ेंगे? मेमने से लड़ेंगे। मेमने से लड़ेंगे। आपको याद होंगे 16 का 13 और 14 को पढ़ेंगे। 13वां अध्याय का, सॉरी 16वां अध्याय का 13वां और 14वीं वचन। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस छोटे बलिष्ठता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। हमने 16वां अध्याय में देखे थे शैतानिक तृत्व की मुंह से, अर्थात वो अजगर यानी शैतान, पशु माने माने झूठा मसीह। झूठा मसीह, और तीसरा झूठा भविष्यवक्ता। झूठा भविष्यद्वक्ता। ये तीनों की मुंह से दुष्टात्माएं निकल रही है। मतलब ये तीनों मिलके दुष्टात्माओं को सारी दुनिया में भेजता है। क्या करने के लिए? मसीह से लड़ने के वास्ते दुनिया के सारी राजाओं को इकट्ठा करें। उस तरह इकट्ठे होने वाले 10 राष्ट्रों के नेताएं हैं ये जो 10 राजाएं, 10 सींगों के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। और 19 अध्याय का 19वां पद भी पढ़ेंगे। 19 के 19। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। उधर भी हम दुनिया के सारे राजाओं को मसीह से लड़ने के लिए इकट्ठे देखते हैं। तो ये जो 10 सींगे क्या है, समझ में आ गया ना? झूठा मसीह को अपना अधिकार और अपना सिंहासन देकर झूठा मसीह को ऊंचे उठाने वाले 10 राष्ट्र की संगठन के नेताएं हैं। वे थोड़े समय के लिए झूठा मसीह के साथ राज करेंगे। उसके बाद झूठा मसीह उनको भी फेंक देंगे।
आखिरी में ये लोग सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर की मेमना से लड़ने को आएंगे। वो कौन सा लड़ाई में होंगे? हरमगिदोन की लड़ाई। अरमगिदोन की लड़ाई कब होगा? कब होगा? भूल गए? प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ इस धरती पर उतर आने के बाद कब होगा? प्रभु यीशु मसीह की 1000 साल के राज्य दुनिया में शुरू होने से पहले। ठीक है ना? अरमगिदुन की लड़ाई कब होगा? दो बात मैंने बोला, किसके बाद और किससे पहले। किसके बाद होंगे? यीशु कलीसिया के साथ उतराने के बाद। हाँ, यीशु मसीह कलीसिया के साथ धरती पर आने के बाद में। और किसकी पहले? 1000 वर्ष राज मसीह करने से राज्य से पहले। मसीह के 1000 साल राज्य से पहले होगा अरमगिदुन की लड़ाई। उसमें कप्तान होगा झूठा मसीह, और पृथ्वी के सारे राजाएं यीशु मसीह से लड़ने के लिए निकलेंगे। उसमें खास तौर पर ये 10 राजाएं होंगे। खास तौर पर ये 10 राजाएं होंगे जो ये 17वां अध्याय की पशु की 10 सींगों के तौर पर दर्शाया गया है। ठीक है। अब उसकी 15वां पद तो हमने समझ लिए थे कि, या 15वां पद एक और बार पढ़ेंगे। फिर उससे मुझसे कहा, जो उपाधि तूने देखी जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। तो हमने 17वां अध्याय की शुरुआत में देखे थे कि बहुत से पानियों के ऊपर बैठे हुए, उसका मतलब वहां पर बताया है कि उसका मतलब है लोग, आबादी, भाषा भाषा के लोग, कौम कौम के लोग, जाति जाति के लोग। तो इन मनुष्यों के ऊपर, यानी मनुष्यों के बीच में से ही ये दोनों ही निकलेंगे, ये मतलब है। ठीक है। अब उसका 16वां आयत को पढ़ें। जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। हमने 14वीं वचन में देखा कि वे 10 राजाएं मिलकर झूठा मसीह के साथ किससे लड़ने को निकलेंगे? मेमने से। मेमना, यानी प्रभु यीशु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह से लड़ने के लिए निकलेंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह अकेला होगा? नहीं, नहीं नहीं, फिर कलीसिया जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है उनके साथ। हमने देखा था 19 की
14वीं वचन, 19 के 14वीं वचन। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। स्वर्ग की सारी सेना, स्वर्ग की सेना में स्वर्ग के सारे पवित्र स्वर्गदूत होंगे, पुराने नियम के जी उठे भक्त लोग होंगे, और पूरी नया नियम की कलीसिया होंगी। ठीक है ना? उस 19 की 14वीं वचन में स्वर्ग की सारी सेना का मतलब यह है। कौन कौन? कौन कौन? मैंने 3 झुंड के बारे में बताया। स्वर्ग की सेना, अब वही स्वर्ग की सेना कौन है पूछा, उसमें स्वर्गदूत कौन कौन शामिल है? स्वर्गदूत। हाँ, एक तो स्वर्गदूत हैं, पुराने नियम पुरानी के भक्त, पुराने नियम के जी उठे हुए पवित्र लोग हैं, कलिसिया। और नया कलीसिया। नियम की कलीसिया है। नया नियम की कलीसिया। और यहूदा 14 और 15 वचन भी पढ़िए। यहूदा 14 और 15। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उसकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। वहां क्या समझ में आया रोहन? वहां क्या क्या बताया? हाँ, हनोक ने भविष्यवाणी की है। क्या हमारे सवाल के साथ में क्या है वहां? स्वर्ग की सेना कौन है? वहां क्या बताया? पवित्र लोग, प्रभु लाखों के पवित्र लाखों लोग। पवित्रों के साथ। पवित्रों के साथ कितने? लाखों। लाखों। लाखों का वहां का मतलब गिन के नहीं बताया है, अनगिनत लोग हैं। अनगिनत लोग हैं, उसको ऐसे बताया है लाखों। और हमारे बाइबल में हजारों हजारों लिखा है। तो लाखों का मतलब है अनगिनत पवित्र लोगों के साथ। तो स्वर्ग की सेना में ये 2 झुंड विशेषकर, एक है स्वर्ग के पवित्र दूत, और दूसरा है पवित्र लोग। उन पवित्र लोगों में ये 2 झुंड होंगे। कौन कौन? पुराने नियम के पवित्र लोग भी, नया नियम के यानी कलीसिया के लोग भी। तो इन सारे लोग यीशु मसीह के साथ आएंगे। इसी के बारे में है पौलुस ने भी कुलुसियों 3:4 में बताया। कुलुसियों 3:4। कोई भी पढ़िए जल्दी। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तो हम भी मसीह के साथ महिमा में प्रकट होंगे। ये सब एक ही बात को बताने वाले आयतें हैं जो हमने पढ़े हैं। ठीक है ना? 17वां अध्याय में से, 19 अध्याय में से, और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में से, और कुलूसियों 3:4 से। ये सब अरमगिद्दोन की लड़ाई से पहले
प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्रों के साथ में धरती पर उतराने की बात है। पृथ्वी पर उतराने के बाद हमारे प्रभु झूठा मसीह और उसकी सेना के साथ लड़ेंगे। उस लड़ाई का नाम है अरमगदुन की लड़ाई। उस लड़ाई में मसीह के विरोध झूठा मसीह के साथ देने वाले होंगे ये जो 10 राजाएं। लेकिन क्या होगा उन लोगों का? 14वीं वचन में हमने क्या पढ़ा? 17 का 14 में जय पाएंगे। कौन? मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर विजय पाएगा, जय पाएगा। हाँ, मेमने के साथ के सारे विश्वास योग्य लोगों के साथ मिलकर के झूठा मसीह और ये सारे राजा और उनकी सेनाओं के ऊपर जय पाएगा। 16वां वचन में क्या पढ़े थे? जो 10 सिख तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। प्रभु इन दोनों के बीच में भी दुश्मनी को पैदा करेंगे। किनके? ये स्त्री और पशु के बीच में। अभी तक दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो पशु पर सवार होकर वो झूठी कलीसिया फैलती जा रही थी, लेकिन अब प्रभु उनके बीच में दुश्मनी को पैदा करेंगे। वे एक दूसरे को मिटाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब क्या करेगी ये जो झूठा मसीह स्वयं, ये जो स्त्री को फाड़ डालेगी। कारण क्या है? हमने देखा कि आखिरी में झूठा मसीह किसी और ईश्वर की, किसी और देवता की पूजा करने नहीं देगा। वो बोलेगा मैं ही ईश्वर हूं, सब लोग मेरे ही दंडवत करें, मेरे ही पूजा करें। ऐसे करके आखिरी में परमेश्वर ये जो झूठी कलीसिया और झूठा मसीह के बीच में बैर उत्पन्न करेंगे। वे एक दूसरे से लड़ेंगे और इसीलिए प्रभु के हाथ की उतना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इस वेश्या स्त्री या झूठी कलीसिया की न्याय करने के लिए। परमेश्वर वो झूठा मसीह से ही करवाएगा, झूठा मसीह से ही करवाएगा। वो है इसकी 16वां आयत में जो पढ़े हैं। झूठा मसीह झूठा कलीसिया का इंकार करेगा लास्ट में, आखिरी में। शुरू में हमने देखा कि ये स्त्री ये पशु पर सवार है, यानी ये पशु ही उसको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अंतिम समय में ये पशु यानी झूठा मसीह इस झूठी कलीसिया को त्याग देगी। सारे लाभ और सब कुछ झूठा मसीह को ही मिलना है। इसीलिए आराधना उसी को चाहिए। वो झूठी कलीसिया ये विश्व धर्म व्यवस्था का फाड़ खाएगा और उसे बिल्कुल खुल्लम खुल्लम तमाशा बना देंगे। ठीक है, वो है
15वां पद का मतलब, 16वां पद का मतलब। इतने में कोई शंका किसी को है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछिए। इसलिए है कि सब समझ में आ गए, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आए? जिन्हें शंका नहीं है। समझा नहीं है? शंका नहीं है। अच्छा, शंका नहीं। पास्टर जी, 14 वचन। ये 17 अध्याय का 14 वचन में बुलाए हुए और चुने हुए, इनमें क्या फर्क है? बुलाए गए एक ही बात है। सारे पवित्र लोगों में ये दोनों विशेषता है। वे चुने हुए भी हैं, बुलाए गए भी हैं। चुने गए, इसमें से कौन सा पहले आता, चुनाव की बुलावा? चुनाव। चुनाव। चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले ही हुआ था, लेकिन हम लोगों के जन्म के बाद, जब हम आवाज को समझ सके, उसके बाद ही प्रभु ने हमें बुलाया है। तो दोनों एक ही है। हम सबके सब, पुराना नियम के भी सब, नया नियम के भी, जो भी प्रभु के लोग हैं, वे सब चुने भी गए हैं, बुलाए भी गए हैं। दूसरा पत्रस 1:10 को जरा पढ़िए। दूसरा पत्रस 1:10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। देखा वहां पर, तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। तो हम सारे सारे बुलाए भी गए हैं, चुने भी गए हैं। पास्टर जी, मेरा एक सवाल है, इसी में ही जुड़ा हुआ है। ये मत्ती 22 का 14 में बोलता है जे क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसका थोड़ा मुझे शंका था, और क्योंकि ये इसमें बताते हैं जे शादी में जब बुलाते हैं सबको, मतलब बुला के क्या लाते हैं वहां उसमें की से। बात है? हाँ जी। वहां की बात, वहां की चुनाव, बुलाया जाना, दोनों जगह एक ही है। अभी हमने जो बताया उधर भी, और आपने जो मत्ती में बताया वो भी, वहां दोनों जगह पे बुलाना या बुलावा एक ही मतलब का है। लेकिन चुने जाना, वहां के दोनों दो मतलब के हैं। यहां पर जो अभी हमने पढ़ा या बताया, या प्रकाशित वाक्य 17:14 में हमने देखा, दूसरा पत्रस 1:10 में हमने अभी पढ़े, इन सारे जगहों की जो चुने जाना, परमेश्वर हमको चुनने के बारे में है। परमेश्वर हमको चुनने के बारे में। लेकिन मत्ती में परमेश्वर की बुलाहट हम तक तो पहुंचे, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट जिनको मिला, वे चुनने के बारे में है। वे चुनने के बारे में है। तो दोनों जगह पे बुलाहट एक ही है,
परमेश्वर का। लेकिन चुनाव दोनों जगह दो है। परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, और मत्ती में जो बताया है, बुलाए तो गए बहुत है, लेकिन वो जो जिसके लिए वे बुलाए गए थे, उस मकसद को क्या उन लोगों ने चुना? ठीक है, हमको बुलाया तो हम जाएंगे, हम उसको चुने, या उन्होंने इनकार किया? उन्होंने इनकार किया। नहीं, इनकार किया। हाँ, उन्होंने चुना नहीं, परमेश्वर ने बुलाया। अभी किसी, या हमारे ही बात ले लीजिए। हमारे बड़ा बेटा प्रभु ने हमें जो दिया, पहले एडमिशन के लिए 3 कॉलेजों में, या 3 से ज्यादा शायद किया था, लेकिन 3 कॉलेजों से बुलावा आया। लेकिन 3 में से किसी एक को ही हमने चुना है। बुलाए तो सब दूर से, लेकिन चुने हमने किसी एक को। वो है मत्ती में जो बताया। परमेश्वर सबको बुलाता है या नहीं बुलाता है? भजन संहिता 50 उसकी शुरुआत में हम पढ़ते हैं, भजन 50 का शुरुआत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। लेकिन ये बुलावा सुन करके कितने लोग आज्ञाकारिता से प्रतिक्रिया करते हैं? वो चुनाव है मत्ती में जो बताया। उसमें बुलावा पहले आता है, हमारे चुनाव बाद में आता है। लेकिन परमेश्वर का चुनाव पहले आता है, बुलावा बाद में आता है। जब परमेश्वर की बुलाहट को सुन करके आज्ञाकारी होने के लिए हम चुनते हैं, तो परमेश्वर भी हमको अपने कार्य के लिए चुनते हैं। वो बाद वाली बात है। अब फर्क समझ में आ गया दोनों में? हाँ जी बस जी। ओके। ठीक ठीक है। और कुछ? ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो हम फिलहाल यहां समाप्त करेंगे। तो परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारे प्रभु यीशु को हम अपने प्रभु जानकर अंगीकार कर ले। यीशु के लिए हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति में समर्पण कर ले, तो हम भी मसीह के साथ महिमा में प्रकट होंगे। मसीह के आगमन निकट है। ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। ये सारी बातों की घटना के समय हम अपने प्रभु यीशु के साथ होने वाले हैं। तो आओ हम प्रभु यीशु की महिमामय आगमन में हम भी मसीह के साथ प्रकट होने के लिए, उससे पहले प्रभु की बादलों पर की आगमन में हम मसीह के साथ उठा लिए जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। उस आशा में, उस उम्मीद में
हम अपने दुख दर्द तकलीफों को भूलकर प्रभु के सम्मुख बने रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें।